नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि 16 तारीख को रात को 8 बजे के आसपास सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य कन्या राशि में सम की राशि में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी? पूरी की पूरी 12 की 12 लगन राशियों के ऊपर ये क्या प्रभाव देंगे? देखिए, वैसे तो राजकुमार की राशि में जा रहे हैं। जब कोई भी ग्रह अपनी राशि में होता है तो बलवान ज्यादा होता है, ये तो यथार्थ सत्य है। पर जब हम किसी और के घर में बैठे और वहां पर जो हमारा व्यवहार है वो सम का रहे, तो कहीं ना कहीं जो ग्रह गोचर ये प्रभाव होता है वो भी थोड़ा सा बेटर की तरफ ही हम उसको काउंट करते हैं, क्योंकि वो शत्रु के घर में नहीं बैठा। तो मित्रों, यहां पर सूर्य राजा के समान है और कन्या राशि में जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को काफी कुछ यहां पर पॉजिटिव देंगे। ये बात भी ठीक है, क्योंकि बुध एक तेज गति का प्लेनेट है, रिजल्ट भी ये फास्ट देते हैं। इसलिए यहां पर एक ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि ये कुछ हद तक आपको काफी सुकून देते हुए यहां से निकलेंगे। मित्रों, क्या प्रभाव होगा उसकी शुरुआत करता हूं और सबसे पहले आपसे मेष लगन की बात करूंगा। छठे भाव में कन्या राशि में सूर्य के होने से यहां पर आपको अनेक गुणों से लाभ मिलेगा। आपको विवाद में शत्रु पर विजय हासिल होगी। इसके अलावा संघर्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि एजुकेशन के उच्च पद प्रतिष्ठा के स्वामी होकर के छठे भाव में रहेंगे, तो अत्यंत संघर्ष के पश्चात ही शिक्षा एवं व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, आप इस दौरान, क्योंकि बुध को खाने का बहुत शौक है, तो खान पीन की तरफ आपका जो शौक है वो बढ़ेगा। आपके भ्रमण बढ़ेंगे। आपको यात्राओं से भी लाभ प्राप्ति का एक सुंदर योग बनेगा। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर मेष वालों के लिए स्थिति पॉजिटिव बनेगी, पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पॉजिटिव नहीं रहेगी, विशेष रूप से 23 तारीख के बाद, क्योंकि 23 तारीख को राहु का भी परिवर्तन हो जाएगा और राहु की पंचम दृष्टि सूर्य पर होगी। ऐसे में पेट से संबंधित विकार आपके शरीर में अपनी जगह बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। आपको पिता को कष्ट हो सकता है पेट से संबंधित, यानी कि आपको विशेष रूप से चिकित्सा का ध्यान रखना होगा। वृष लगन, यहां पर सूर्य का मूवमेंट पंचम भाव में होगा, अपने सम मित्र की राशि में होगा। ऐसे में आपकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र होगी, आपकी इंटेलिजेंस ही बढ़ेगी, आपको उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त होगी। आपका स्वयं का जो निज पुरुषार्थ है उसके द्वारा आपको भूमि का लाभ होगा, मकान का लाभ होगा। आपको सुख साधनों से संबंधित कुछ खरीदने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामियों के सूर्य आपके पंचम भाव में बैठेंगे। ऐसी स्थिति में ये चीजें होंगी। शीघ्र उत्तेजित कार्य करने वाला नेचर आपका देखने को मिलेगा। आप डिसीजन बहुत तीव्र गति से लेंगे, क्योंकि मन के स्वामियों के बुद्धि में बैठेंगे। यह एक फैक्टर यहां पर रहेगा। मित्रों, आपको थोड़ा सा संतान कष्ट यहां हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं यहां पर राहु की पंचम दृष्टि जो 23 सितंबर को सूर्य के ऊपर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में राहु का प्रभाव जैसे ही सूर्य पर आएगा और अशुभ दृष्टि हम इसे काउंट करेंगे, तो उदर रोग व हृदय रोग और स्त्री को गर्भ की हानि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए 23 सितंबर के बाद से आप विशेष ध्यान रखें। 16 तारीख से और 23 तक तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, उसके बाद थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा। अब उत्सुकता हो रही होगी कि मिथुन लगन का क्या हिसाब किताब रहेगा। तो मिथुन लगन के दर्शकों, आपके लिए सूर्य केंद्र में आ रहे हैं। सूर्य का यहां 4th हाउस में रहना, मित्र की राशि में रहना और साहस पराक्रम की जिम्मेदारी को लेकर के यहां रहना कैसे संकेत लाएगा, बता देता हूं। आपको धनवान, भूमि, वाहन, सुख साधनों से आप संपन्न होंगे।
इस प्रकार की चीजें से आपको लाभ आएगा। यदि आप इस प्रकार के कार्य को भी करते हैं तो भी आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। आपको आपके भाई बहनों का जो सुख है वह बहुत अच्छा प्राप्त होगा। इसके अलावा माता के सुख में कमी होगी। अब ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि ये पंचम भाव में रहेंगे, मां के घर में रहेंगे, अलगाववादी प्लेनेट है, तो मां का सुख में कमी कर देते हैं। 23 तारीख के बाद से और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि राहु की दृष्टि में होंगे। तो मित्रों, यहां पर एक ये फैक्टर जरूर मुझे थोड़ा सा कष्ट वाला दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं व्यवसाय को लेकर के, आपकी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के निश्चित रूप से कह सकता हूं कि लाभ प्राप्ति की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छी बनती हुई नजर आ रही हैं। और कुछ आप अपने ऐश्वर्य से, घर परिवार से संबंधित सुख साधनों को लेकर के कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। 23 सितंबर के बाद में एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी डील फाइनलाइज करते हैं, चाहे वो मकान को, वाहन को लेकर के हो, किसी भी प्रकार के सुख को लेकर के हो, बहुत सोच समझ के करिएगा। और इसके अलावा मन पर सूर्य रहेंगे तो और राहु की दृष्टि में रहेंगे तो ऐसे में हृदय की पीड़ाएं जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, रोग आदि का भय एक उत्पन्न होता है, एक मन अशांत होता है। इसीलिए यहां पर 23 तारीख के बाद से आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा साथ ही साथ। अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन के जो जातक रहेंगे उनके लिए सूर्य का जो विचरण रहेगा वो रहेगा तीसरे स्थान पर। अब यहां पर जब ये तीसरे भाव में जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर के आएंगे। आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे क्योंकि सप्तम दृष्टि से भाग्य को देखेंगे, पराक्रम आपका बढ़ा देंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत करेंगे, भूमि वाहन आदि सुखों को आपके यहां पर बढ़ा देंगे। यदि आप ज्योतिष का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, प्रकाशन का काम करते हैं, कानून से संबंधित काम करते हैं, अध्यापन का काम करते हैं, धार्मिक विचारों वाले हैं, ऐसे सभी चीजों में आपको लाभ प्राप्ति का एक योग बन रहा है। इसके अलावा 23 तारीख के बाद भाई बहनों के सुख में कमी हो सकती है, मित्रों से धोखे मिल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। और सबसे जो अच्छी बात इसमें रहेगी वो ये कि आप अपने पुरुषार्थ से पैसा कमाएंगे, आप अपने व्यक्तित्व से, अपनी मॉडी पर्सनैलिटी से आपको धन अर्जन का एक यहां पर सूर्य के द्वारा शुभ लाभ प्राप्त होगा। परोपकार आपकी भावनाओं में, आपका दयालु स्वभाव इस सूर्य के परिवर्तन के साथ में बढ़ सकता है। बात करते हैं अब कन्या लगन की। इस लगन के दर्शकों के लिए सिंह लगन की, सिंह लगन में जो सूर्य है वो सेकंड हाउस में प्लेस हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको उच्च पद प्रतिष्ठा वाला परिवार मिलेगा, आप उच्च प्रतिष्ठित परिवार के लोगों के साथ में आपका संपर्क बनेंगे, धन, संपदा, वाहन आदि सुखों का आपके जीवन में वास देखने को मिलेगा। आपकी प्राइमरी एजुकेशन जो है वह भी काफी अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपको विदेशों से भी लाभ आने का एक सुंदर योग बन रहा है। आप अपने व्यक्तित्व से पैसा कमाएंगे। आप दूसरे भाव में यहां पर सूर्य के होने के कारण थोड़ी सी यहां पर पारिवारिक उलझने बढ़ जाएंगी। 23 तारीख के बाद जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो कोई वैचारिक मतभेद यहां पर उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा आंखों का भी ध्यान रखना होगा। 23 तारीख के बाद में कोई आंखों से संबंधित रोग यहां पर बढ़ सकता है, तनाव यहां पर आपके अत्यधिक व्यय हो सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। कन्या लगन, ये लगन बुध के द्वारा स्वयं रूल होती है और यहां पर लगन में ही आपके सूर्य विराजमान हो जाएंगे प्रथम भाव में। ऐसी स्थिति में आपको पराक्रम देंगे, साहस देंगे, आपके नेचर को स्वाभिमानी बनाएंगे, आपके नेचर में अत्यधिक उत्तेजना, शीघ्र उत्तेजित होने वाला आपका नेचर रहेगा, आप उच्च अभिलाषी हो जाएंगे। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में आपको लाभ मिलने का एक अच्छा योग मिलेगा। यहां नेगेटिव ये रहेगा कि सप्तम दृष्टि पत्नी के घर में आएगी तो असंतुष्ट वातावरण बनेगा। इसके अलावा 23 तारीख से जैसे ही राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ेगी लगन पर, तो कोई ना कोई सिर से संबंधित कष्ट, सिर में कोई पीड़ा हो जाना, इस प्रकार की एक समस्या हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखें। और खर्च के स्वामी होकर के सूर्य 12th हाउस के लॉर्ड होकर के लगन में रहेंगे तो ऐसी स्थिति में आपके अनायास खर्चे भी यहां पर बढ़ जाएंगे, जिसके कारण आपको यहां पर तकलीफ होगी, आपको टेंशन, तनाव बढ़ेगा।
अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं तुला लगन की। मित्रों, यह जो लगन होती है रूल्ड बाय शुक्र होती है और शुक्र और सूर्य में शत्रुता है। अब यहां पर सूर्य की प्लेसमेंट भी ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि ये लाभ स्थान के स्वामी होकर के खर्च के घर में चले जाएंगे। तो तुला लगन वालों, आपके लिए, बुद्धि के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, इन सब चीजों के लिए तो अच्छी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको 12th हाउस में बैठ करके विल पावर तो देंगे ही, परंतु ओवरऑल जो इनका यहां रिजल्ट रहेगा वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इस महीने में अत्यधिक संघर्ष आपका बढ़ेगा और ये संघर्ष जो ज्यादा बढ़ेगा फिर उसके बाद लाभ मिलेंगे तो एक असंतुष्टि का जो वातावरण है वो आप में देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक चिंतन जरूर बढ़ेगा, आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी आपकी बढ़ेगी, पर तुला वालों के लिए ज्यादा बेटर नहीं कहा जा सकता। यदि मैं वृश्चिक लगन की बात करूं तो आपके लिए मित्रों यहां पर सूर्य का गोचर हो जाएगा 11th हाउस में और वह भी कर्मेश होकर के। ऐसी स्थिति में आपका चंचल स्वभाव होगा, आपकी गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको कोई प्रमोशन पदोन्नति मिल सकती है, जल्दी मिल सकती है, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा और आपके सामान्य व उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ में संबंध भी यहां पर बनेंगे। आपके गुणों की व्याख्यान होगी, आपका जो कार्य कुशलता है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। ज्योतिष, मंत्र, शस्त्र, शास्त्र, पुराण, ऐसी सब चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको भ्रमण करने के अवसर प्राप्त होंगे, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, विभिन्न स्रोतों से जो लोग मल्टीपल चीजों में काम करते हैं आपके धन अर्जन के योग बन रहे हैं। आपकी योजनाएं जो हैं वो सफल यहां पर रहेंगी। संघर्ष थोड़ा सा जरूर रहेगा पर चिंता वाली कोई बात नहीं है। आपको भूमि का, धन का, आवास का, सवारी का, संतान आदि जो सुख है ये कहीं ना कहीं प्राप्त होते रहेंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं धनु लगन की। मित्रों, यह जो लगन होती है इसके स्वामी स्वयं गुरु होते हैं और भाग्येश हो जाते हैं सूर्य त्रिकोण के स्वामी होकर के ये केंद्र में 10th हाउस में रहेंगे। अब जब ये 10th हाउस में होंगे, मित्र की राशि में रहेंगे, तो ये भी यहां पर आपकी जॉब के लिए और आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आपके धार्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपके जीवन में एक अनुशासन आएगा इस दौरान। ये कुल मिला के पिता से सहयोग के लिए अच्छे रहेंगे, पिता के सुख के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक उच्च स्तरीय जीवन यापन इस दौरान आप अनुभव करेंगे, एक अच्छा जीवन आपको मिलेगा और कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि समय अच्छा रहेगा। और 23 तारीख के बाद इसलिए ध्यान रखना होगा क्योंकि राहु की दृष्टि होगी सूर्य के ऊपर, तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद यहां पर बन सकते हैं। इसके बाद जो मकर लगन है उनके लिए अष्टमेश होकर के सूर्य भाग्य स्थान में रहेंगे। ऐसी स्थिति में आयु में वृद्धि करेंगे। आपके ऊपर देवी देवताओं का वास रहेगा, मीन्स उनका आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आप कोई प्रकाशन का काम करते हैं, डॉक्टरी का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं, तो उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त होने का योग बनेगा। भाग्य उन्नति के क्षेत्र में आपको बाधाएं जरूर आएंगी, संघर्ष के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। कोई भी काम एक बार में इस सूर्य के परिवर्तन से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जीवन जीने की जो शैली है उसमें कोई कमी नहीं होगी। आपको समस्त प्रकार के जो सुख है वो प्राप्त होते ही रहेंगे और इस दौरान नवम भाव में सूर्य के होने से आपका फेम भी बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ने का भी एक सुंदर योग बन रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कुंभ लगन की। आपके लिए मित्रों सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे सप्तम के स्वामी होकर के। ऐसी स्थिति में आप अपने शब्दों के कठोर हो जाएंगे, आपका पार्टनर आपके शब्दों का कठोर हो सकता है, आपके वैवाहिक जीवन में एक तनाव की स्थितियां बन सकती है, इस बात का ध्यान रखें। पारिवारिक जो उलझने हैं जीवन में वो यहां पर बढ़ सकती हैं। वैवाहिक जो सुख होता है, दाम्पत्य जीवन होता है, उसमें भी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। स्त्री को पुरुष से नुकसान, पुरुष को स्त्री से नुकसान, एक दूसरे के कठोर स्वभाव के कारण एक तनाव यहां पर बन सकता है। नेत्र रोग बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वो 23 तारीख के बाद में बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा मीन लगन की। आपके लिए यहां पर सप्तम भाव में रहेंगे, छठे के स्वामी होकर रोगेश होकर सप्तम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में शत्रुओं पर तो जरूर आपको विजय हासिल होगी, आपकी चतुराई से हासिल होगी, आपके पराक्रम से हासिल होगी और आपके व्यवहार से आपको इस प्रकार की विजय हासिल होगी। आपका तर्क वितर्क बढ़ेगा और कामुकता भी यहां पर बढ़ेगी।
थोड़ा संघर्ष भी यहाँ पर बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि मीन लगन वालों के लिए थोड़ा सा जो स्थिति है वो अप एंड डाउन वाली रहेगी, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा तो बहुत बुरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि रोगेश होकर के ये अपना प्रभाव यहां पर डालेंगे। मित्रों, ये है सूर्य का 12 की 12 लग्नों के ऊपर प्रभाव। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं, घर बैठे ज्योतिष सीखना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना